हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ कॉमर्स में चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में हम आज सम नंबर 12 गुडविल का पॉइंट नंबर 4 गुडविल के हमारे 3 पॉइंट खत्म हो चुके हैं। बराबर। चैप्टर नंबर 5 में याद रखो गुडविल एंड कैपिटल सिर्फ 2 ही पॉइंट है। गुडविल का पॉइंट, कैपिटल के पॉइंट अभी शुरू नहीं हुए। गुडविल का लास्ट पॉइंट आज मैं आपको करा रहा हूं। गुडविल का लास्ट पॉइंट कौन सा है? व्हेन द न्यू पार्टनर्स नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब एक न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला सकता तो ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, दैट्स ऑल, जो कि हम कर चुके, पहले आ चुकी है। फिर भी पूरा एक सम है, वो मैं आपको सम सॉल्व करता हूं। सम नंबर 12, सम नंबर 10 आप नहीं किया हुआ है। सम नंबर 11 जो है वो सम नंबर 10 की तरह ही है। उसमें जो गुडविल का पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट ही है, इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं किया, वो आपके होमवर्क में है। बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट सम नंबर 9 और 10 अगर आपने कर लिया तो लगभग आपको पूरे चैप्टर में कहीं डाउट आएगा नहीं, गुडविल को छोड़कर। अब गुडविल क्या है? गुडविल में भी डाउट कब आता है? जब आपको पॉइंट क्लियर ना हो। तो अभी हम सम नंबर 12 करने जा रहे हैं, ध्यान देना। P and Q are sharing profit and loss. P and Q, that's the old partners. P, Q. Particulars. अब जो न्यू पार्टनर्स हैं उसका नाम है R. P, Q, R. Yes. P, Q and R is the new partner. अब हम देखते हैं P और Q is the 3:2. There is the old ratio. Old ratio सब में दिया हुआ है। अब सबसे पहला काम हमारा वही, कौन सा काम? पहले 4 स्टेप को लिखना। 4 स्टेप जो भी सब में दिए गए हैं पहले उसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद बात करते हैं आगे। फर्स्ट कैपिटल 70,000 and 50,000, 70,000 and 50,000। चलो फिर रिजर्व कुछ दिया हुआ नहीं है, जाने दो। एसेट साइड में भी कुछ नहीं दिया है, गुडविल, सिर्फ गुडविल दिया हुआ है। यहां लिखेंगे टू गुडविल। 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 3:2 यानी कि 5, 4, 12,000, 8,000। बैलेंस शीट में जो गुडविल दी गई है उसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर देते हैं। कर दिया हमने। चलो अब हमारा सम स्टार्ट होता है। आर विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल। आर कैपिटल कितना ला रहा है? 60,000। एक यहां लिखेंगे बाई कैश 60,000। गुडविल इज वैल्यूड 30,000। गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30,000 है। अब 30,000 में से हमें तो क्या करना पड़ेगा? आगे थर्ड पॉइंट में लिखा है आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल कैश में नहीं ला सकता, तो पहले तो कितना शेयर्स है वो फाइंड कर लेते हैं, फिर नहीं ला सकता तो उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे। न्यू रेशियो में दिया हुआ है, न्यू रेशियो 5:5:3, 5:3, P, Q, R। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू शेयर्स, P, Q। P का कितना है? ओल्ड 3/5 एंड 2/5 माइनस 5/10 एंड 2/10। 30 minus 25 divided by 50, that means 5/50. Here 50, 20 minus 10, 10/50.
दैट मीन्स 5:10, 5 1 जा 1:2 सैक्रिफाई रेशियो। दूसरा शेयर्स ऑफ गुडविल। अब इस पार्टनर का गुडविल के अंदर कितना हिस्सा है वो भी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो गुडविल का हिस्सा फाइंड करते हैं। गुडविल कितनी दी गई है अपने को? टोटल 30,000। तो यहां लिख देते हैं गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, गुडविल ऑफ आर। 30,000 में से 3/10 न्यू पार्टनर का शेयर्स, 3/10 दैट मीन्स टोटल 9,000। अब वो कैश में नहीं ला रहा है तो यहां पे डैश कर दो, या लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब वो कैश में नहीं ला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कैपिटल में से हमें निकालना पड़ेगा, और कैपिटल में से जब निकालेंगे तो आर के कैपिटल में डेबिट में पर कितना आएगा? सैक्रिफाई रेशियो 3,000 6,000 टू पी कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट लिख दिया यहाँ पे। और मिला किसको? 3,000 पी को, 6,000 क्यू को। कौन दे रहा है? आर कैपिटल अकाउंट। आप ऐसे लिखना सीख जाओगे तो जनरल एंट्री ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। याद रखना, जिसके अकाउंट में से गुडविल जाती है उसमें डेबिट लिखा जाता है, जिसके अकाउंट में गुडविल आती किस में? न्यू पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट किया और जा किसके पास से रहा है? न्यू पार्टनर के पास से। तो न्यू पार्टनर्स के अकाउंट में हमने डेबिट में लिखा। गुडविल का पॉइंट यहाँ पे आपका खत्म हो गया। गुडविल इज ओवर। गुडविल के 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा वो किसका आएगा? कैपिटल से कनेक्टेड पॉइंट होंगे, वो हम देखेंगे। आगे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। न्यू वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। बैलेंस शीट में 80,000 दिया है। न्यू वैल्यू इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। फिर दिया है बैड डेव रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन डेटर्स। डेप्टर्स माइनस BDR। तो डेटर्स हाउ मच? डेटर्स अपने को दिया हुआ है 22, 5% यानी कि 1100, 20,900। न्यू टू BDR, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है? 1100। अगर मैं बाहर लिखता हूं तो क्या आ जाएगा? -900। माइनस में शो करते नहीं है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैड डेव रिजर्व 900। समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैड डेव रिजर्व कभी कभी सब में लिखा होता है बैड डेव रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, डिस्काउंट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। ये अपना फाइनल अकाउंट में भी था, तो उसको अपोजिट साइड में शो करते हैं, ध्यान रखना। और अपोजिट में क्यों आएगा वो मैंने आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि यहां पे -900 आएगा, माइनस, तो माइनस की वैल्यू को शो अपोजिट साइड में करते हैं। स्टॉक इज रिड्यूस बाय 400। स्टॉक कितना कम हुआ है? 400 टू स्टॉक 400। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 36,000। 36,000 में से 400 लेस कर देंगे तो आ जाएगा स्टॉक 36 या 34। 36 में से लेस करेंगे तो 35,600। दैट इज द न्यू वैल्यू। फिर अपने को दिया है क्रेडिटर्स ऑफ 500 नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट नहीं करना है, दैट मीन्स बाय क्रेडिटर्स हमें बेनिफिट हुआ। क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है तो क्रेडिटर्स हाउ मच? क्रेडिटर्स 22 में से 500 पे नहीं करना है तो 21,500। और क्या बचा? PF प्रोविडेंट फंड हाउ मच? 18,000। उससे कनेक्टेड कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि लिख दो आप। फिर आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिया हुआ है, उसका काम खत्म हो गया। सम इज ओवर, पूरा हो गया, खत्म करो सम को।
याद रखना सम में कैपिटल और गुडविल जैसे खत्म होता है आपका सम ऐसे ही अपने आप खत्म हो जाता है। एक स्टेप बाकी रह गया था हमारा कैश 4000। चलो 11,400 11,400 यहाँ लिखेंगे 11,000 टू प्रॉफिट पी एंड क्यू। डिस्ट्रीब्यूट करो 6,600 4,400 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,600 4,400 दैट्स ऑल। बस सम ओवर हो गया, क्लोज कर दो। 79,600 60,400 एंड 60,000 79,600 60,400 एंड 60,000। अब 60 में से हमने 9,000 तो गुडविल का ले लिया, तो बचा क्या 51,000। 60 में से 8 ले लिया हमने 4, इसमें 12 गया तो 7 6 67,600 टू बैलेंस CF। यहाँ लिख दो PQNR 67,600 52,400 एंड 51,000 टोटल करो। और उसके अलावा बैलेंस शीट में जो भी चीज़ दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया हमने, डिटेल्स क्लियर हो गया, स्टॉक लिख दिया, कैश बैलेंस लाएंगे हम, इधर तीनों हो गया, बस हमें टोटल लिख देना है अब 1,71,000। इसको क्लोज करेंगे तो 64,000 ओवर टोटल 1,71,000 प्लस 18,000 प्लस 21,500 90 20,900 35,600 64,000। चलो यहाँ पे हमारा गुडविल का 4th पॉइंट, हमारे गुडविल के टोटल 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट मैंने आपको अलग अलग सम करके सॉल्व करवा दिया। फर्स्ट पॉइंट सम नंबर 8, सेकंड पॉइंट सम नंबर 9, थर्ड पॉइंट सम नंबर 10 एंड फोर्थ सम नंबर 12। 9 11 कैसा है, 10 जैसा ही है। तो जो गुडविल के 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को लेके मैंने अलग अलग एग्जांपल आपको समझा दिए। ध्यान से अंडरस्टैंड करो, समझो और इसका होमवर्क कंप्लीट करो तो और प्रैक्टिस करो। और गुडविल की एंट्री पास करने की थोड़ी हैबिट रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गुडविल की एंट्री पास करोगे तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो सम आएगा, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी हम सम किए सभी में क्या था, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लैक्चुएटिंग ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे ओनली बैलेंस शीट में कैपिटल ही दिया था, और कभी करंट अकाउंट दिया हो तो क्या करोगे, तो उस समय हमें करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल के अलावा कुछ आएगा नहीं। कैपिटल अकाउंट तो हम बनाएंगे और क्लोज कर देंगे, लेकिन सारी ट्रीटमेंट जैसे कैपिटल अकाउंट में इतनी सारी चीजें आती हैं बराबर, तो उसमें खाली कैपिटल का बैलेंस निकाल दो, बाकी सारी चीज ऐसे की ऐसे करंट अकाउंट में आ जाएगी बराबर। तो नेक्स्ट जो सम होगा हमारा सम नंबर 13, जिसके अंदर करंट अकाउंट आएगा, वो मैं आपको समझाता हूं और फिर हम कैपिटल के पॉइंट शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।